नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। जी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर के पद पर मैं कार्यरत हूँ जी में, और डेपुटेशन मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाणू में है जी सर। एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जी। मास्टर डिग्री इन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी जी। पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। स्थायी निवासी तो हिमाचल प्रदेश का हूँ, स्थायी निवासी मैं हरियाणा में आपके शहर में रह रहा हूँ जी। इसी शहर में रहते हुए मेरे 29 साल हो गए सर जी। इन 29 वर्षों में आपके शहर में नियर अबाउट कम से कम मैंने 38,000 के करीब सांप पकड़ा जी। और वो प्रमाण मेरे पास एफिडेविट्स जो लोगों से 2 गवाह के साथ में साइन करवा के ले लेता हूँ। सरकारी मुलाजिमों को भी, बिजनेस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का मेरे को अक्सर पूछता रहता है, सुरेंद्र जी सांप पकड़ते आप बेचते भी हो, जहर भी बेचते हो? मैंने सर ये काम तो मैं करता नहीं जी। इसके साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 31 साल से मैं शिक्षा विभाग में दे रहा हूँ। मेरा 100% रिजल्ट दिया। 11वीं और 12वीं कक्षा को मैं शिक्षा विषय पढ़ाता हूँ जी। अंतर्राष्ट्रीय मैं कोच हूँ एथलेटिक्स फुटबॉल जी जी। और अभी मैं अंडमान निकोबार से मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला, और अंडमान हमारे को हिमाचल प्रदेश के अंडर 90 की टीम ले जाने का मुझे मौका मिला जी। और देखा गया कि वहाँ भी एक सांप निकला गया। वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने मेरे को वहाँ पर सम्मानित किया जी। तो हिमाचल की गौरव की बात है कि वहाँ जाकर भी मेरे को सांप पढ़ने का मौका मिला। अपने बारे में ज़्यादा ना बताता हुआ मैं तो थोड़ी सी बात आपको बता दूँ। रही सांपों की बात, ये 9वीं कक्षा में सांप पकड़ रहा हूँ जी। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो हमारे बस्ते में एक सांप आ गया जी। और जैसे हमारे एक टीचर थे श्री PC शर्मा जी, प्रताप चंद्र शर्मा जी फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, जैसे उन्होंने बोला किताबें निकालो तुम शोर कर रहे हो, बस वो सांप इससे निकल गया। जैसे वो सांप निकला और भगदड़ मच के क्लास में सब भाग गए, और मैंने किस तरह PTA सर के डंडे से उसका सिर दबाया, उसको पकड़ा, अपने थैले में डाला और अंदर ही बैठ गया। टीचर बच्चों ने मुझे पत्थर बहुत मारे कि बाहर आ जा। मैंने यह मगर वहाँ पर सपेरे जो स्नेक कैचर्स होते हैं, चार्मर्स, वो हमारे स्कूल से नियर अबाउट 1 किलोमीटर पर बैठे हुए थे। उनको बुलाया गया तो वो 5 व्यक्ति थे, 6 थे शायद, और उनमें से 1.5 उम्र का, उस वक्त जब मैं 14 साल का था, शायद वो 70 से ऊपर होगा जी। वो मुसलमान था, सिर पर टोपी लगाई थी, सलवार के पहुँचे ऊपर को थे। तो कहते उसने प्रिंसिपल को, उसको LD शर्मा जी प्रिंसिपल थे, होते थे, स्पॉट 2 के थे वो। उन्होंने बोला यार सुरेंद्र बाहर आ बेटा, सांप लेके, मेरे को भी तेरे पाते डर लग रहा है, तेरे को काट जाएगा। मैं कोई बात नहीं सर। मैं फिर वो जो मुस्लिम थे वो आए, एक आदमी अंदर आया, उसने कमरा बंद किया, मेरे को सांप छुड़वाया, मैंने दोबारा पकड़ा, सेम मेथड से मैंने पकड़ा, और फिर वो एक शफा, कुछ एक मंत्र, उर्दू जानता हूँ मैं, उर्दू में कुछ लिखा के मेरे को चला गया। और उसके 29 साल के बाद मैंने सांप पकड़ने शुरू किए। आज मैं 56.5 साल का हूँ, 56 साल 4 महीने का मैं हूँ। और मैं आजकल मैं नियर अबाउट अभी 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, कोविड नाम की बीमारी हिंदुस्तान वर्ल्ड में फैली जी। लोग घर में लॉकडाउन थे, और लोगों के घर में एक तो लॉकडाउन था, दूसरा सांपों का जोर था। मैंने बगैर परवाह किए मास्क, डिस्टेंस, सैनिटाइजर का मैं पूरा उपयोग कर रहा हूँ। लोगों में घरों में जा जाकर मैंने सांप पकड़े। इसके अलावा 2004 में सुनामी आई, हिमाचल प्रदेश की टीम लेकर मैं वहाँ गया हुआ था। सुनामी आ गई, 16 लड़कियाँ, 18 लड़कियाँ, 18 लड़कों को मैं जिंदा सकुशल हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर मैंने छोड़ा। सर बहुत अच्छी बात आपने कही है, और पूरे भारत के लिए भी गर्व की बात है ये। हम ये जानना चाहते हैं भी कितने प्रकार के, कितनी किस्म के जो सांप होते हैं, और कौन कौन सी किस्म कितनी जहरीली है, इसके बारे में थोड़ा पता है। थैंक यू सर। आपने मुझसे पूछा कि सुरेंद्र जी इतने सांप, आप साल हो गए आपको सांप पड़ते, कितनी प्रजातियाँ हैं यहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं। सर मैं इस वक्त हरियाणा, परवाणू के बॉर्डर पर हरियाणा एक स्टेशन है, वहाँ पर मैं रह रहा हूँ कालका में। तो सांप की रही प्रजाति हमारे नॉर्थ के अंदर 14 प्रकार की प्रजातियाँ हैं जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, UP, JNK। इनमें से 4 प्रजाति तो ऐसी है, अगर वो काटता है तो अगर उसको फर्स्ट एड नहीं दी जाती है तो मृत्यु निश्चित है जी। वो 4 प्रजातियाँ, स्पेक्टिकल कोबरा जी, रसल वाइपर जी, क्रैथ और पिट वाइपर ऐसे स्नेक है जिसके काटते ही तुरंत उसकी मृत्यु संभव है। इससे पहले कि सांप काट जाए, किसी भी झाड़ फूक वाले के पास जाने की कोशिश मत करें जी। किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको तुरंत वहाँ पर फर्स्ट एड दी जाएगी जी। देहात में लोगों को सांप काटता है, मुझे फ़ोन करते हैं, उनको पहले उनको बताया जाता है कि फर्स्ट एड आपको क्या लेनी है। टाइप नहीं करना, आपको सांप काट देता है, उसको ब्लड को गिरने दे जी। मेरे पास इस वक्त तो है नहीं, एक सिरिंज लें, जहाँ पर सांप काटा है वैक्यूम होता है उसमें, उससे उसके
ब्लड को दबा दबा कर निकाला जाए, ब्लड का कलर आपको अलग दिखाएगा, ब्लैक कलर का वो हो जाता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा मानना है। ये स्वाद में 37 बार चख चुका हूँ जी। ये सांप मुझे 37 बार काट चुका है, जिसमें से 9 बार मुझे स्पेक्टिकल कोबरा काट चुका है। एक बार तो मैं बिल्कुल मृत्यु के दहलीज पर था, 1% मुझे मिलने की मैं मर जाता। पता नहीं उस माहूना का पुजारी हूँ, देवता मेरे घर में बैठा हुआ है, उसकी बदौलत में बचता 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 आज मैं यहाँ पहुँच गया। फ्री सेवा करता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। इसके अलावा भी कई प्रजाति हैं जी। आपके कितने जो आपके साथ जो व्यक्ति काम करते कितने हैं, वो कौन कौन ट्रेंड है? हमारे ये 10 आदमियों की टीम है जी। बड़े कुचले बड़े गरीब घराने के वो लोग हैं जी। बड़े बड़े हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट से वो बच्चे नहीं हैं जी। सड़क पर दिहाड़ी करने वाले वो लोग हैं जो पिछले 22 साल से मेरे साथ चल रहे हैं, जिसमें सुरेश धीमान जी जी, श्याम सुंदर जी, वो अपना मोबाइल का काम यहाँ पर करते हैं, कालका में बड़े मशहूर है वो जी। और उसके बाद एक हमारा एक बेचारा एक बड़ा ऐसा उसके कल्ला है, ना माँ न पे न भैन न भरा, न माँ भी मर गई उसकी बेचारी, उसको मैंने दफनाया, कल्ला रह गया वो। मुश्ताक अहमद, जिसने अभी कुएं से हमने एक सांप निकाला, रात के 2 बजे हमने रेस्क्यू किया उसको, 11-11 फुट के हमने रैट स्नेक निकाले, जो कि माना जाता है कि नॉन पॉइजनस है। उसके अलावा मुझे हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जी, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के होते थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कोच बनकर गया, भूटान से हम ट्रॉफी लेकर आए जी। उसके उपलक्ष्य में मुझे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेरे को सम्मानित किया जा चुका है। समाज बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्था, 6000 के करीब तो समाज सेवी संस्थाएं मुझे सम्मानित कर चुकी है, जिसके प्रशस्ति पत्र मैं आपको दिखा चुका हूँ। रही बात सांप को पकड़ने के बाद कुछ लेने की, मैं उस घर में पानी नहीं पीता जब तक धरती पे जिंदा रहूँगा। इसके बाद मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक BCom CS MCom है, वो एक CA के बाद सर्विस कर रही है, सी सुपर सिनेकेचर। एक बेटी मेरी 9th क्लास में, वो भी सांप पकड़ती है। भाई मेरी गृहिणी है, इकोनॉमिक्स में MA कर रखी है उसने, वो बच्चों को पालती है। और सर जैसे आपने कहा भी जिस घर में आप सांप पकड़ते हो आप कुछ भी नहीं लेते हैं और उस घर का पानी नहीं पीते, तो जिस समय आप सांप पकड़ते हो उस समय पानी नहीं पीते कि परमानेंट उस घर में पानी आप पीते ही नहीं है? उसके बारे में सुनील जी मैं आपको बताऊं, ये जहाँ मैं रह रहा हूँ इसके आसपास में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ मैंने सांप नहीं पकड़ा जी। नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट ने मुझे सम्मानित किया है जी, वर्धमान ग्रुप ऑफ बद्दी ने मुझे सम्मानित किया हुआ है जी, कैडबरी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बद्दी में, उन्होंने मेरे को सम्मानित करा है। सीनियर सिटीजन ऑफ हरियाणा उन्होंने मेरे को सम्मानित कर रखा है। और रही पानी की बात, जिस घर में सांप पकड़ता हूँ पानी उस दिन नहीं, जब तक धरती पर जिंदा रहूँगा उसके घर में पानी नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। और दक्षिणा में जो मेरी जेब में 5, 10, 100, 50 रुपये उनको देकर जाता हूँ, उनके हाथ से ही सांप को आबादी से दूर जंगल में छोड़ता हूँ। सर एक्चुअली आप घर में किसी के पानी नहीं पीते और आपकी प्यार मोहब्बत है, आपको मैरिज भी होती है या कोई प्रोग्राम, तो उसमें खाना पीना बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। शादी विवाह में अगर उन्होंने मुझे कार्ड देके बुला लिया जी, तो भूल जाए, टिफिन अपना साथ है, टिफिन मेरे हाथ में, जी, इसमें रोटी 24 घंटे पैक है, पता नहीं कहाँ से फोन आ जाए और मेरे को भागना पड़े, मैं वहाँ भी नहीं खाता, शगल लगा के जरूर आऊँगा, लेता मैं कुछ नहीं। ठीक, फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा, विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट, और 1 ग्लास ऑफ वाटर, आई वे माई वो खाना, कम से कम 1 लाख से ऊपर तनख्वाह लेगा सर जी, आधी तनख्वाह लगा देता हूँ, बरसात के 6 महीने डट के सेवा करता हूँ, छुट्टी ले लेकर सबके सांप पकड़ता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत प्रेज की है, मेरी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अमरजीत जी और हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ ऑफ हिमाचल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने पिछले साल अमेरिका की एक टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी हमारे यहाँ पर सांपों की खोज के लिए, उसकी पर रिसर्च कर रही थी, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे वाइल्ड लाइफ ऑफ हिमाचल प्रदेश ने श्री उमेश भारती जी पद्मश्री, जिन्होंने WHO के ऊपर एक वैक्सीन बनाई है डॉग्स के ऊपर अगर कुत्ता काट जाए, उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। मैं धन्यवाद हूँ श्री उमेश भारती जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और फुटपाथ पर रहने वाला आदमी अध्यापक होते हुए भी मैंने खूब सेवा करी। ज़्यादा नारी को विश्राम दूँ, और कोई सवाल है तो पूछे आप। कितना मान लोगों से और सरकार से मिला है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप सब दिखाएं बारी बारी से। सबके पास ही
आपने कहा ये आपका टिफिन है, किस प्रकार आप सांप को पकड़ते हैं और इस टिफिन के अंदर क्या है सभी देखना चाहेंगे। सर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट का एक बैग है जी जो हैंडमेड है जी ये मास्क मैंने डाला भी हैंडमेड है जी और ये शीशा लगा कर मैं सांपों में से रेस्क्यू करता हूँ। जब से कोविड आया जी उससे पहले तो मैं उससे तो मैंने पूरा इसमें ये मेरी किट है जी इसके अंदर ये किट मेरी रखी जाती है। ये मेरी फोल्डिंग स्टिक है टोंग दैट इज कॉल्ड टोंग। इट इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ हिमाचल प्रदेश। फोल्डिंग स्टिक है इसकी है ये फोल्डिंग मेरी स्टिक है। इसको हैंडमेड है ये भी इसको हम फोल्ड कर इसमें डाल देते हैं और ये जो स्टिक है ये खुल जाती है बिल्कुल। इसके द्वारा ही मुझे 2 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। सांप चाहे वो 2 इंच का है चाहे 27 फुट का है इट इज सफिशिएंट फॉर कैचिंग अ स्नेक। इसको मैं अक्सर यूज नहीं करता। मैं देखता हूँ पहले पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। अगर हम सांप को पकड़ते हैं तो बड़ा हार्मफुल होता है। सांप की बैकबोन इतनी नाजुक होती है अगर इसको टोंग को आप हार्डली प्रेस करोगे तो वो मर जाएगा। मरेगा नहीं तो अपंग हो जाएगा पैरालिसिस हो जाएगा। पूजा करनी सांप की और सांप की टोंग से उसको दबाना इट इज हार्मफुल फॉर द स्नेक। स्नेक को पकड़ना ही नहीं स्नेक को बचाना कैसे है। आप कहेंगे सुरेंद्र कुमार जी दुनिया बंदे को मार रही है आप सांप ही क्यों पकड़ रहे हैं। डायनासोर नष्ट हो गए सर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आ गया सांप नष्ट नहीं हुआ। भगवान शेषनाग के जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षस और साधु दोनों दौड़े। दोनों को नहीं मानता मैं। उन्होंने सांप ने बोला मैं देखो तुम्हारे लिए बड़ी इस चट्टान के ऊपर मेरे को बांध दो और इसको मंथन करो। उन्होंने जैसे मधानी पंजाबी कहते हैं ना मधानी उन्होंने चलाता रहा उन्हें सांप रगड़ दिया। अपनी जान दे दूंगा चींटी नहीं मारने दूंगा पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगा। कभी बाल खींच कर देखना पड़े सिर का यूं आंखें बंद होती है। हमारे पत्ता भी पेड़ से तोड़ना हो तो पहले देवते को आराधना की जाती। बुजुर्ग लोग पत्तों की पूजा करते थे पेड़ों की पूजा करते थे। हमारे सारे पेड़ काट रहे ज्यादा लगा एक भी नहीं रहा। 1.5 लाख के ऊपर पौधे लगा चुका हूँ। कोविड-19 की बीमारी चली 270 बता रहा हूँ मेडी पे मुझे बताना नहीं चाहिए। लोगों ने 2 केले देकर फटक चाली। मैंने 770 के करीब आशीर्वाद का थैला अपनी जेब से खर्च के पूरी तनख्वाह अगर गवर्नमेंट ने मेरे को दी है तो मैंने समाज की सेवा की है। लोगों के घरों में जाके सांप पकड़े हैं। मुझे कोरोना का भी डर है मगर मैंने अपनी जान की परवाह न कर सेफ्टी को यूज करते हैं मास्क सैनिटाइजर डिस्टेंस को रखते हुए मैंने स्नेक रेस्क्यू किए नियर अबाउट। मैंने 2,500 के सांप पकड़ा 22 मार्च से लेके आज तक। रही बात आप सुनील जी बड़े भाग्यशाली जो मेरा इंटरव्यू ले बहुत लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिए कहाँ नहीं जागे नेता हो गए। हिंदुस्तान में सांप पकड़ने वाले को बंगाल आप हो जाता है। फिर गोल्ड मेडलिस्ट PhD कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2 बेटियों का बाप पूरे परिवार को चला रहा हूँ। अगर सरकार मेरी तनख्वाह से आधी भी काट ले और उसी बीमारी को बचा दे तो मैं अपनी तनख्वाह देने को तैयार हूँ अपनी गर्दन भी देने को तैयार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सर आपको किस प्रकार आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर कैसे हाँ अगर कोई सांप आ जाए या किसी व्यक्ति को सांप काटे जी तो मैं तो उस माऊ नाग को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ उस कमरू नाग को कि तुरंत मेरे नंबर पर फ़ोन करें आप। मेरा स्विच ऑफ है तो मेरा ऐसा मानना है कि बंदा मरेगा नहीं अगर डॉक्टर उसके चित्र के ऊपर टीका ना पानी का भी लगाएगा ना दवाई बनकर जाएगा। आराधना हम करेंगे। अगर व्यक्ति को सांप कट जाए कृपया सरकारी अस्पताल में जाएं। अपनी जेब को देखते हुए लूट लेंगे तुम्हारे को और उसे फर्स्ट एड दें। सांप को क्यों बेचारा अगर सांप ना हो तो चूहा इतना हो जाएगा रेबीज फैल जाएगा। पहले इतना चूहा फैल गया था इतना चूहा हो गया था लोग सांप लग गए मारने। जिस चीज़ को हम पैदा नहीं कर सकते यार उसको मारने का अधिकार किसी ने दिया है। सुनील जी मैं पूछना चाहता हूँ इस समाज के अंदर अगर आप इस सराउंडिंग में यहाँ से 50 किलोमीटर के अंदर किसी गांव में जाकर मेरे बारे में पूछोगे तो शायद वो कहेंगे वो सुरेंद्र जी लेता जी फ्री पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने जाता। मेरा नंबर 9418472221 24x7 फ्री सर्विस क्विक सर्विस। मैं पैदल आऊँ मैं गाड़ी में आऊँ मैं ऑटो में आऊँ मैं टैक्सी कर आऊँ सांप को नहीं मारने दूंगा। एक नंबर और है 8708869635। तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। उसको उठाकर डॉक्टर के पास देना उसके फर्स्ट एड का खर्चा करना फ्री करूंगा मैं। चाहे मुझे जिस छत के नीचे बैठे ये दान क्यों ना पड़े जब इतने सारे मेडल है चाहे मुझे ट्रॉफियाँ जाकर सड़क के ऊपर क्यों ना रखनी पड़े प्रशस्ति पत्रों को जो लोगों ने दिए वो ना देना पड़े उसको जान को उसका खर्चा भी खुद वहन करने के लिए मैं सहूलियत
आपने देखा कितने उत्तम विचार है, और हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए और हिमाचल कालका के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भी सुरेंद्र जी एक समाज सेवा का ही कार्य कह सकते हैं कर रहे हैं, और इनके साथ साथ इनकी फैमिली का पूरा सहयोग है। और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर किसी के घर में सांप निकलता है या किसी को काट ले तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं सुनील शर्मा सत्य केसरी से मेरे सहयोगी पारस गुप्ता के साथ